कल यानी 25 जून को नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है रे। इसके सीजन 1 में कुल 4 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है और इसका जो सेकंड एपिसोड है केके मैनन वाला, उसको छोड़कर बाकी के जो 3 एपिसोड है वो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की नई सीरीज रे का। सत्यजीत रे ये एक राइटर एंड डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी ये इस दुनिया में रहे नहीं है और इन्हीं की छोटी छोटी स्टोरीज पे ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है। और हाँ, इनकी बुक्स भी आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। सीरीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल रात को 2 बजे तक जगकर मैंने ये सीरीज देखी है। पूरी नहीं देखी है, 3 एपिसोड देखे थे। हर्षवर्धन कपूर वाला एपिसोड मैंने स्किप कर दिया था रात को क्योंकि मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। इसका जो पहला एपिसोड है फॉरगेट मी नॉट, स्टारिंग अली फैजल, श्वेता बासु प्रसाद। अली फैजल का जो कैरेक्टर दिखाया गया है स्मित रामा नायर, इसकी खास बात यह है कि ये जो बंदा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला पर्सन है। ये कुछ भी भूलता नहीं है, हर चीज़ इसे अच्छे से याद रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी ज़िंदगी की कुछ दिनों की यादें गायब हो जाती है, इसे पता ही नहीं रहता। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है आप इसकी उलझनों में खोते चले जाते हो, आप इसके साथ पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कहानी को बिल्डअप किया गया है। हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत कमाल का है। इसका जो क्लाइमेक्स वाला सीन है वहाँ पे जो सेटअप लगाया गया है, मज़ा ही आ गया। एक एक करके सारी चीजें आपके सामने खुलती चली जाती है और आपके मुंह से निकलता है वाह। इसका जो दूसरा एपिसोड है बहरूपिया, स्टारिंग केके मैनन, विदिता बाग, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य। मैं बहुत लंबे टाइम से केके मैनन की किसी सीरीज या मूवी का वेट कर रहा था और जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर देखा था मैं बहुत खुश हुआ था। ये वाला जो एपिसोड है आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखने से स्किप कर देना बिकॉज इसमें कुछ न्यूडिटी है। केके मैनन का जो कैरेक्टर है एज ए इंद्रजीत शाह, इनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी दादी गुजर जाती हैं जो एक मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी और वो अपनी वसीयत में उनकी अपनी ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारा पैसा इसके लिए छोड़ जाती हैं। इंद्रजीत शाह जो है ये भी एक मेकअप आर्टिस्ट है। इसके बाद पैसा और जो मेकअप का जो कमाल है वो किस तरीके से केके मैनन अपनी लाइफ को चेंज करने में लगाते हैं वही इस एपिसोड में दिखाया गया है। इसके तीसरे एपिसोड का नाम है हंगामा है क्यों बरपा, स्टारिंग मनोज बाजपेयी एंड गजराज राव। मनोज बाजपेयी जी का जो कैरेक्टर है एज ए मुसाफिर अली, ये शेरो शायरी करते हैं एंड जो गजराज जी का कैरेक्टर है उनका नाम है असलम बेग। ये कुश्ती किया करते थे अपने जवानी के दिनों में। मुसाफिर अली और असलम बेग के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत फनी है और जो बीच बीच में शेरो शायरी आती है उसे सुनकर भी आप तरोताज़ा हो जाते हो। कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। इस सीरीज का चौथा और लास्ट एपिसोड है स्पॉटलाइट और मैंने ये एपिसोड रात को क्यों नहीं देखा था? तो चूतिया है, सिर्फ एक एक्टर है जिसे एक्टिंग भी नहीं आती, इसलिए नहीं देखा था। लेकिन मैं गलत था। हर्षवर्धन कपूर का जो कैरेक्टर है विक्की अरोरा, इस फिल्म में भी वो एक एक्टर हैं एंड उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब वो शूटिंग के लिए एक होटल में रुके होते हैं और होटल मैनेजर उनसे पूछे बिना उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है, उनका फेवरेट रूम से निकाल कर। बस शॉर्ट में यही है इन चारों एपिसोड की कहानी और डिटेल में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ उनकी कहानी में। बस आप देखो और इन्जॉय करो, फील करो उस चीज़ को बिकॉज ये जो चारों कहानी है वो सच में बहुत कमाल की है और इनका जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टोरी बिल्डअप है, कैरेक्टर बिल्डअप है वो बहुत कमाल का है। एंड कैमरामैन का काम हो या डायरेक्टर का काम हो, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर हो, चाहे वो डिटेलिंग हो या फिर वो एक्टिंग की बात हो, छोटे से छोटे एक्टर ने भी अपना काम इतने अच्छे तरीके से किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इस सीरीज़ को देखो, आप खुद से इस चीज़ को फील करोगे। एंड सबसे जो प्लस पॉइंट है उस सीरीज़ का वो ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई कहानी पढ़ी है देन जो चारों एपिसोड रखे गए हैं ना ये कहानी के हिसाब से ही चलते हैं। मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक जो फिल्म होती है उसको अलग तरीके से लिखा जाता है एंड जो बुक्स की स्टोरी होती है नॉर्मली वो एक अलग तरीके से चलता है क्योंकि आप बुक पढ़ते पढ़ते कल्पना के सागर में खो जाते हो, राइट। तो अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो आप उस चीज़ से इसको कनेक्ट करके देखना, आपको ऐसा लगेगा ये उस तरीके से चल रही है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस सीरीज़ की। ये जो चारों एपिसोड है सच में मुझे बहुत पसंद आए। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने कोई ऐसी सीरीज़ देखी है जिसको देखकर मुझे इतना मज़ा आया।
हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। वो जो लास्ट वाला एपिसोड है उसमें जो दीदी का कैरेक्टर दिखाया गया है उससे शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज जो जिस तरीके से वो कैरेक्टर को दिखाया गया है बहुत लोगों को हो सकता है वो पसंद ना आए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बुक्स वाली स्टोरी के हिसाब से चल रही है, तो अगर आप उस चीज़ से रिलेट करके देखोगे तो मे बी कि आपको अच्छा लगेगा। में जो दीदी का कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है, लेकिन उन सब का जो एंगल होता है और इस सीरीज में जो एंगल है उन सबसे बहुत अलग हटके है। मे बी कि इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को ये कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो गुस्से से दबाओ या प्यार से दबाओ, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे ग्रे कर दो यार। और अगर मेरा रिव्यू जस्टिफाई लगाओ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।